गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 12वीं के इतिहास का टॉपिक हमारा रहेगा अशोक तथा बौद्ध धर्म का प्रसार। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन के इन दिनों में हम आपको बहुत अच्छी शिक्षा बड़े मन से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश में हैं। तो आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करें उससे पहले मैं आपको अशोक सम्राट का चित्र दिखाना चाहूँगी। ये हैं अशोक सम्राट। आज इनके बारे में हम काफ़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इन्होंने इतने बड़े राज्य को अपने साम्राज्य में परिवर्तित किया, इतना बड़ा एरिया इनके अधीन था जब ये शासक रहे। तो अशोक ने बहुत सारी विजय हासिल की, इसलिए तो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया गया। लेकिन कलिंग युद्ध, जो एक बहुत ही बड़ा युद्ध था अशोक के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण भी, लेकिन इस युद्ध ने, हालांकि अशोक इसमें विजित हो चुका था, उसके मन के ऊपर इतना गहरा प्रभाव डाला कि वो व्याकुल हो उठा। उसने युद्ध नीति का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। बौद्ध धर्म को अपनाने के पश्चात उसने उसको प्रसारित करने के लिए कई कदम उठाए। जैसे निजी उदाहरण, वो खुद एग्जाम्पल बना। उसका पहला स्टेप निजी उदाहरण था, उसने स्वयं ने मांस खाना छोड़ दिया। शाही रसोई खाने में अब मांस नहीं बनता था। दूसरा कार्य, उसने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया। उसने हर कार्य के लिए बौद्ध धर्म से जो प्रेरित था उसके लिए संरक्षण दिया, राज्य की ओर से सारा खर्च उठाया और पूरे राज्य में इसको फैलाया। तीसरा कार्य, उसने प्रशासनिक पग उठाए। जैसे उसने अपने पूरे राज्य में चट्टानों पर अभिलेख लिखवाए। उसके ऊपर उसने बौद्ध धर्म से संबंधित सारी जानकारी दी कि इस धर्म के क्या नियम हैं, इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका पालन कैसे आप करेंगे। चौथा कार्य, उसने इसका व्यापक प्रचार किया। उसने मांस खाना स्वयं छोड़ा, रसोई खाने में अब मांस नहीं पकता था। इसके अतिरिक्त उसने शिकार खेलना भी बंद कर दिया और अपने राज्य में 56 दिन ऐसे निश्चित कर दिए जब शिकार नहीं किया जा सकता था। कोई भी व्यक्ति पूरे राज्य में उन 56 दिनों में कोई शिकार नहीं खेल सकता था। अगला कार्य उसने किया धर्म यात्राएं। अपने इस बौद्ध धर्म को आगे फैलाने के लिए, उसको आगे तक ले जाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उसने धार्मिक यात्राएं की। धार्मिक महामातों की नियुक्ति, जिसे धम्म महामातों की नियुक्ति भी कहा जाता है, उसने कुछ ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जो इस धर्म का प्रचार कर सकें, लोगों को इस धर्म की बातों के बारे में प्रेरित कर सकें, उनको समझा सकें। विहारों तथा स्तूपों का निर्माण उसका अगला कार्य रहा। उसने बहुत सारे बौद्ध मठ बनाए और इन मठों में बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ शिक्षा लेते थे, फिर आगे लोगों के बीच में जाके अपनी शिक्षाएं देते थे। उसने काफ़ी सारे लोक भलाई के कार्य भी किए, जैसे सराओं का निर्माण करवाना, सड़कों का निर्माण करवाना, सड़कों के दोनों ओर शायद वृक्ष लगवाना। उसने मानव जो थे उनके लिए तो अस्पताल खुलवाए, उसने पशुओं के लिए भी अस्पताल खुलवाए। ये उसके लोक भलाई के कार्य रहे। तीसरी बौद्ध सभा,
उसने एक बौद्ध सभा का आयोजन किया, जिसमें जो परफेक्ट लोग थे, बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, उनको बुलाया गया। ये सभा 9 महीने तक चलती रही। ये अशोक चक्र आपको दिखाना चाहूँगी, जो आज हमारे भारतीय ध्वज के 3 पट्टियों के बीचों बीच जो सफ़ेद पट्टी है उसके ऊपर बना हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा उसने विदेशों में प्रचार किया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अपनी बेटी संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को भेजा। थैंक यू।